हेलो बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन है, एनपीओ का एक पार्ट। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो होता क्या है, उसे ट्रीट किस तरीके से किया जाता है एनपीओ के टॉपिक के अंदर, वो आज हम सीखेंगे। देखो, किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो उसके मेंबर्स देते हैं बच्चों। एक स्पोर्ट्स क्लब है। अब उस स्पोर्ट्स क्लब के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो भैया जब उसके अंदर कोई सीखने आएगा, टूर्नामेंट होगा, वहां से कमाई होगी, वो तो तब की तब होगी। जब तक ये सब नहीं होता तब तक वहां के खर्चे कैसे मैनेज होंगे, तो उसको चलाया कैसे जाएगा। तो जो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स हैं ना, वो लोग कंट्रीब्यूशन देंगे, वो लोग मंथली या ईयरली पैसा देंगे। उस पैसे से ये स्पोर्ट्स क्लब चलेगा। तो जितनी भी एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके खर्चे बंधे हुए होते हैं। तो उनके खर्चे चलेंगे कैसे? तो भैया कमाई तो बाद की बात होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम तो कर नहीं रहे। तो ये जो मेंबर्स हैं ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ईयरली या मंथली जैसे भी हो सकता है, उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी ये सब्सक्रिप्शन इस एनपीओ के लिए एक तरीके की इनकम है जो इन्हें रेगुलरली मिलती है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। इसकी कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों के लिए बना रहा हूं बच्चों। सब्सक्रिप्शन निकालने का ये मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद मैं लेता हूं, और यही तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अब टीचर लोग क्या करते हैं बच्चों, वो आपको कहते हैं दो चीज प्लस कर लो, दो चीज माइनस कर लो, वो वाला तरीका करवाते हैं। जबकि मैं बेसिकली आपको ये तरीका करवाऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, आप सिर्फ लेजर की मदद ले रहे हैं, और लेजर आपको पता है जिंदगी में आगे काम भी आना है, तो रटने से आप बच जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये। अब बच्चों, इसमें आपको 5 आइटम गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, जो आपको इसके अंदर पुट अप करने हैं। भैया आउटस्टैंडिंग गिवन होगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कमा लिया लेकिन मिला नहीं, और ये 2 साल का गिवन होगा। फॉर एग्जांपल पिछले साल का 19 और करंट ईयर का 20। एंड बच्चों, एडवांस एडवांस भी 19 का एंड 20 का। ये 4 डेटा आपको गिवन होंगे। ओके, तो और पांचवा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2020, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। इन पांचों आइटम का इस्तेमाल करके आपको क्या निकालना है, 2020 का जो सब्सक्रिप्शन बनता था ना, वो आपको निकालना है बच्चों। तो वो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले ये बैलेंसेस गिवन है किसके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के। ओके, बैलेंसेस गिवन है एडवांस के। ओके बच्चों, तो पहले आपको इनको यहां लिखना है, क्योंकि 2 साल के बैलेंस है। तो बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, पहले सोचो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट्स होगी या लायबिलिटी। मतलब एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, आप अकाउंटेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो भैया ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और बच्चों ये आपके लिए एसेट्स होती है। ओके, तो एसेट्स के 2 साल के बैलेंस आपके पास है, उसे यहां लिखना है। तो याद होना चाहिए आपको, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसका टू बैलेंस बीडी यहां आएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस बच्चों यहां आएगा। ये सोचो, 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर जब आपने किया था, तो आप टू बैलेंस बीडी करके एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यही लिखते थे, है ना। तो ये 2019 की जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों, वो यहां आ जाएगी। और जो 2020 के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो यहां आ जाएगी। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बच्चों यहां लिखना है आपको, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां लिखना है।
अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जी पैसे काम करने से पहले ही मिल गए, आपने काम किया नहीं है, ड्यू डेट आई नहीं है, तो भैया जो पैसे पहले ही मिल जाते हैं ड्यू डेट से पहले ही, वो होती है लायबिलिटी। ओके, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग यहां आएगा, क्योंकि लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो बाय बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग एडवांस, यानी कौन से साल का बच्चों, 2019 का एडवांस। और यहां लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी, 2020 का एडवांस। ये हो गया बच्चों क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन आपको टोटल मिला है। देखिएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना आगे चल के, तो वहां देगा एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक कैश बुक होता है बच्चों, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ओके, यहां दिया होगा सब्सक्रिप्शन, आपको जो मिला आपको उसको यहां क्रॉस लेके आना है बच्चों, क्रॉस। ये तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, वो यहां आता है, किस नाम से, बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट लिख सकते हो आप, RNP, क्योंकि उस अकाउंट से उठ के आ रहा है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब आपको क्या चाहिए था, आपको बच्चों वो अमाउंट निकालना है जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो बच्चों सिर्फ ये करना है, इसके टोटल में से ये माइनस कर दीजिए, यहां डिफरेंस आएगा और वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से बंद करेंगे, और ये है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रॉस ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिक, जिसके बेस से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे इसके बेसिस से। ओके, उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस थोड़ा सा और मैं शेयर करूंगा, आप नीचे कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये बैलेंस सीडी ये क्या शो करता है भाई, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल की आखिरी डेट पर जो टोटल आउटस्टैंडिंग है आपको यहां पे वो लिखना है। यानी यहां पर अगर स्पेशली पिछले साल का कोई पैसा अभी भी मिलना बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग, वो लिखना है, प्लस इस साल का पैसा जो अभी तक नहीं मिला वो लिखना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इन दोनों का सम यहां आना चाहिए, यानी इन शॉर्ट भैया बैलेंस सीडी साल के आखिरी में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, यहां वो आएगा। ये मैं इसलिए आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं तो दैट कभी आप गलती ना करें, यहां टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, वो इस साल का प्लस पिछले साल का जितना टोटल पैसा नहीं मिला। ओके, इस चीज को याद रखिएगा, बस इतना काफी है। अगर कोई डाउट होगा तो हम अगले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, हम 4-5 क्वेश्चन इसके करके देखेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ ये आपको बहुत फायदा करेगा, लॉजिक्स मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। लेकिन अगर आप इसका पूरा वो करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं, TS ग्रेवाल